असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं हैदराबाद से, लेकिन उनकी आवाज की धमक, उनकी आवाज का वजन उनकी पार्टी की ताकत से कहीं ज्यादा है। पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी जी ने बहुत ही जबरदस्त शब्दों में पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का समर्थन किया है। सरकार ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस बनाई हैं जो दुनिया भर में जाएंगी और इंडिया का स्टैंड प्रेजेंट करेंगी। इन डेलीगेशंस में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। ओवैसी साहब, आपका स्वागत है पीटीआई के इस इंटरव्यू में। अभी अभी खबर आई है सरकार की तरफ से कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन उन्होंने सेटअप किए हैं, शायद उसमें आपका भी नाम होगा। जो डेलीगेशंस हैं वो बाहर के देशों में जाएंगे और अब जो भारत की पोजीशन है पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक पैगाम लेके जाएंगे आप लोग। तो जब आप जाएंगे तो आप क्या मैसेज लेके जाएंगे? नहीं, मैसेज तो जो भारत सरकार का मैसेज है कि भारत पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म का एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है और हम और आप बल्कि पूरा देश देख रहा है कि बरसों से हम लोग पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के शिकार रहे हैं। जनरल जिया-उल हक के ज़माने से जब ऑपरेशन ब्रास टैक्स से ये सब तमाशा चल रहा है, कत्ल गारतगिरी हो रही है, तो वो एक बताना पड़ेगा। फिर खंदार का प्लेन का हाईजैक भी है, हमको छोड़ना पड़ा उन जालिमों को। फिर 26/11 का वाकया है, पठानकोट है, पार्लियामेंट अटैक है, उरी है। पिछले साल रीसी में वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मार दिया गया था। फिर अब ये पहलगाम हुआ है, तो ये तो ये लोग खतरा बन चुके हैं ना ह्यूमैनिटी को, जो भारत में ऐसे टेररिस्ट को भिजा रहे हैं ट्रेन करके, उनको फाइनेंस करके, हथियार देकर। तो ये बात रहेगी। बट ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अब जाहिर है हम लोगों को जब नहीं मालूम कौन से ग्रुप में मुझे रखेंगे, क्या चेयरमैन होगा, कौन चेयरमैन होंगे, बातचीत जब होगी तो बहुत से उसमें चीजें होंगी जो अभी मुझे नहीं मालूम। मगर जो भी होगा, एक बार भारत का तो पक्ष रखना पड़ेगा ताकि उनको मालूम हो सके। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट यह है कि जिस किसी ग्रुप में मुझे भिजाएंगे वहां पर ये बताना जरूरी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट कर रहा है कि देखिए मुसलमान देश है हम लोग, इस्लाम है, ये सब बकवास है। भारत में खुद 20 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, तो ये भी तो एक बताने की जरूरत है। तो बहुत सी चीजें होंगी। अब जब मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे, तो जब ब्रीफिंग होगी तो मालूम होगा और भी चीजें। आपने अभी कहा कि पाकिस्तान खतरा बन चुका है दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, तो वो ये रियलाइजेशन हमें अभी हुआ है या पहले से ही? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये लोग जब से उस वक्त कश्मीर में जो ट्राइबल लोगों को भिजाए थे, उसी वक्त हमको समझ जाना चाहिए था, ये हम समझे हैं। 48 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उस वक्त से ये लोग ये तमाशा कर रहे हैं जी। और इनका एक स्टेटेड आइडियोलॉजी है जो अनरिटन है कि किस तरीके से भारत को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से भारत में नफरतों की, दो समुदायों के दरमियान दीवारों को और उठा सकते हैं, किस तरीके से भारत की जो तरक्की है उसको रोका जा सकता है।